बेरोजगार होने के कारण टोनी की गर्लफ्रेंड का परिवार उनकी शादी के लिए तैयार नहीं था। कोई रास्ता न देखकर गर्लफ्रेंड के कहने पर टोनी जासूसी का काम शुरू करता है। हालांकि पहले तो वो एक पेट डिटेक्टिव था, लेकिन यही काम करते करते वो एक बहुत बड़े किडनैपिंग केस में फंस जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो देखेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम डिटेक्टिव जोज अलूला की आवाज सुनते हैं। वो खुद को इंटरनेशनल डिटेक्टिव बताता है। उसकी एक डिटेक्टिव फर्म भी है जिसका नाम है अलूला इंटरनेशनल, जिसे वो बहुत शौक से चलाता है। 90s के समय जोज मेक्सिको में था। उसका एक ही लक्ष्य था, मेक्सिको के सबसे पॉपुलर नशीली दवाओं के माफिया पीटर सांबाई की एक तस्वीर लेना। कई मशहूर जासूसी एजेंसियां सांबाई की तस्वीर खोज रही थी ताकि ये साबित हो सके कि वो जिंदा है। जोज को पता था कि ऐसी तस्वीर बहुत कीमती होगी। एक दिन जोज को कुछ सीक्रेट जानकारी मिलती है। वो सांबाई की तलाश में एक खतरनाक जगह पहुंच जाता है। वहां सांबाई और उसके दुश्मन गैंग के बीच जबरदस्त लड़ाई और गोलीबारी होती है। जो उसे डर कर सब छुप कर देखता है। मौका मिलते ही वो सांबाई की फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरे के फ्लैश से सांबाई उसे देख लेता है और जोज समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। इसीलिए वो मेक्सिको छोड़कर इंडिया भाग आता है। इंडिया आकर जोज को कोई काम नहीं मिलता तो वो अलूला इंटरनेशनल नाम की एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेता है, लेकिन एजेंसी नहीं चलती तो वो सांबाई और मेक्सिको की कहानियों पर किताब लिखने लगता है। उसका बेटा टोनी भी बड़ा होकर एजेंसी में बैठने लगता है, लेकिन उसे भी कोई काम नहीं मिलता। टोनी की गर्लफ्रेंड केकई को लगता है कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। वो ब्रेकअप का मैसेज भेजती है, लेकिन टोनी बिजी होने के कारण पढ़ नहीं पाता। केकई पूछती है कि वो चोरी किए हुए नेकलेस का केस सुलझा पाया या नहीं। टोनी कहता है अभी नहीं। केकई बोलती है टोनी के लाइफ में कोई हीरो वाला पल है ही नहीं। वो एशियन गेम्स के सिलेक्शन के लिए हैदराबाद जा रही थी। टोनी उसे रोकने की कोशिश करता है और उल्टा बोल देता है कि वो सिलेक्ट नहीं होगी। ये सुनकर तो केकई और गुस्सा होती है। इधर सिल्वा जहाज से उतरता है। उसके पास 30 करोड़ की एक चीज है जो उसे गोदाम तक पहुंचानी है। इसके बदले सिर्फ 50,000 मिलने वाले हैं। वो मकबूल से कहता है कि इस सामान को मुन्नार ले चलेंगे और वहां उन्हें 1 करोड़ मिलेगा। मकबूल मना करता है क्योंकि सभापति साउथ इंडिया का ड्रग माफिया से पंगा लेना जानलेवा है, लेकिन सिल्वा नहीं मानता। तभी कुछ लोग आकर सिल्वा पर हमला कर देते हैं। बाद में सिल्वा गाड़ी से भागता है, लेकिन रास्ते में उनकी गर्दन पर चाकू लगा मिलता है और उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसी गाड़ी से एक पिल्ला बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ दिलराज की पत्नी चेची उसे डांट रही होती है कि वो जमींदार नहीं रहा। दिलराज घर के बाहर सारे काम करके उसके पालतू कुत्ते कानन को ढूंढने निकलता है, लेकिन वो नहीं मिलता। चेची की चिल्लाहट सुनकर टोनी और केकई भी परेशान होते हैं। सब मिलकर कानन को ढूंढने की तैयारी करते हैं। अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि शहर में एक अज्ञात लाश मिली है। टोनी अपने ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि लोग उसके पास नहीं, बगल वाले ज्योतिषी के पास लाइन लगाए खड़े हैं। तभी पुलिस स्टेशन से टोनी को कॉल आता है इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए। टोनी एक्साइटेड होकर पहुंचता है। वहां पुलिस बताती है कि हत्या ड्रोन अटैक जैसी चोट से हुई है। उन्हें घटना स्थल से अलूला डिटेक्टिव एजेंसी का कार्ड मिला है। ये सुनकर टोनी डर जाता है। पुलिस पूछती है कि उसका मेक्सिको से क्या कनेक्शन है। टोनी बताता है कि सिर्फ उसके पिता का कनेक्शन है, उसका नहीं है। पुलिस को टोनी की बातों पर भरोसा नहीं था। टोनी बार बार कहता है कि वो सच बोल रहा है और पुलिस चाहे तो उसके पिता जोज से पूछ ले। पुलिस जोज को कॉल करती है, लेकिन जोज तो उल्टा अपने बेटे की बेइज्जती ही कर देता है। जोज कहता है मैं तो डिटेक्टिव था, मेरा बेटा कुछ नहीं है, उसमें कोई काबिलियत है ही नहीं। पुलिस उन्हें थाने बुलाने की कोशिश करती है तो जोज साफ मना कर देता है, अगर रखना है तो रख लो, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरा बेटा कोई काम का नहीं है। पुलिस ये सुनकर दंग रह जाती है कि कोई बाप अपने ही बेटे को ऐसा कैसे बोल सकता है। अब बेचारा टोनी भी चुप बैठा रहता है। पुलिस टोनी को सीनियर एसआई के पास भेजती है और वहां पहुंचकर टोनी देखता है कि सामने तो उसका बचपन वाला क्लासमेट राजन बैठा है। वही राजन जिसे केकई भी पसंद थी और जिसके साथ टोनी की हमेशा दुश्मनी रहती थी। टोनी को बातचीत याद आती है। एक बार स्कूल में डांस में केकई के साथ डांस करने का मौका राजन को मिला था और टोनी ने जलन के मारे उसकी पैंट पर पानी फेंक दिया था ताकि सबको लगे कि उसने पेशाब कर दिया। उस दिन राजन कुछ नहीं बोला, पर लगता है बदला लेने का मौका आज मिल गया है। राजन कहता है कि वो कोशिश करेगा कि टोनी को इस मर्डर केस का मेन सस्पेक्ट बना दे क्योंकि उसकी आईडी मर्डर साइट पे मिली थी। टोनी घबरा जाता और कहता है कि वो तो उस टाइम केकई के साथ था। ये सुनते ही राजन फिर से जल उठता है। उसी वक्त खबर आती है कि जिस गाड़ी में सिल्वा की लाश मिली वो गाड़ी कान्हा सभापति के नाम रजिस्टर्ड थी, वही ड्रग माफिया, और सिल्वा के साथ मकबूल नाम का आदमी था जो भाग गया। राजन टोनी को चेतावनी देकर जाने देता है। टोनी सोच में पड़ जाता है कि उसका कार्ड वहां कैसे पहुंचा। तभी बाहर सानू पे मिलता है।
सानूप बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था और उसे सड़क किनारे एक पिल्ला मिला। वो पिल्ला उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और इसी दौरान टोनी का कार्ड जमीन पर गिर गया। टोनी चिढ़कर पूछता है कि वो उसका कार्ड लेकर क्यों घूम रहा था। सानूप बोलता है, भाई मेरे पास अपना कार्ड थोड़ी है। उधर दूसरी जगह एक लड़की अपने कुत्ते के साथ घूम रही होती है और कोई अजनबी आदमी उसे देखकर मिट्टी खोदना रोक देता है। अगले दिन खबर फैल जाती है, वही लड़की गायब है। जोज टोनी को ताना मारता है कि शहर में चोरी हत्याएं सब हो रही हैं और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। यहाँ तक कि केकई के पिता भी इसी वजह से शादी नहीं करवाना चाहते। घर में माँ बाप की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच टोनी को याद आता है कि सानू की गर्लफ्रेंड का पिल्ला चेची वाले कुत्ते जैसा है। वो तुरंत जाकर कुत्ता को ले आता है और चेची को दे देता है। चेची खुश होकर 1 लाख रुपए उसे दे देती है। यहीं से टोनी और सानूप को आइडिया आता है, पेट डिटेक्टिव बनते हैं, लोगों के खोए पालतू जानवर ढूंढेंगे, काम भी मिल जाता है, पैसे भी, और दोनों सेट हो जाते हैं। केकई का बर्थडे आता है और टोनी पहले तो भूल जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है तो वो बच्चों वाले ऑटो में बैठकर पहुंचते हैं। वहाँ एक बच्चे के पास अजीब सी मछलियां दिखती हैं जिनकी वो फोटो ले लेता है। शाम को वो केकई को बाहर घुमाता है और रात में उसे घर छोड़ने आता है। तभी पता चलता है कि केकई राजन के साथ शूटिंग प्रैक्टिस करती है। ये बात जानकर तो टोनी पूरी तरह से जल भुन जाता है। उधर टीवी पर राजन की बेइज्जती हो रही थी। रिपोर्ट में दिखाते हैं कि राजन जितना भारी भरकम दिखता है, काम उतना ही जीरो है। चोरी हत्या रुकी ही नहीं रही। टोनी भी टीवी देखकर बोलता है, ऐसे ऑफिसर को फोर्स में रखने का क्या फायदा। फिर वही रहस्यमय आदमी मिट्टी खोद रहा होता है। तभी एक छोटा बच्चा अपना खरगोश ढूंढते हुए वहां आता है। वो आदमी लाठी लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अगले ही दिन खबर आती है, एक और बच्ची दिया गायब। राजन सीधे टोनी को पकड़ने आ जाता है। सीसीटीवी में दिया उसके साथ दिखी थी और टोनी ने उसे चॉकलेट भी दिया था। टोनी कहता है कि उसने तो उसे ऑटो में देखा था जब वो केकई के साथ घूम रहा था। केकई का नाम सुनकर राजन फिर से लाल हो जाता है। राजन केकई से पूछने जाता है, लेकिन क्योंकि आजकल केकई और टोनी का झगड़ा चल रहा था, केकई कुछ भी क्लियर नहीं करती। टोनी सानूप के साथ बैठकर गुस्सा निकालता है। बात करते करते टीवी पर एक महंगी ब्लैक मार्केट फिश की खबर चलती है। एक मछली की कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए तक। उसी पर टोनी को याद आता है, दिया के हाथ में वही वाली मछली थी। टोनी बोलता है, अगर हम दिया को ढूंढ लें तो मछली तस्कर भी पकड़े जाएंगे और हम इंटरनेशनल डिटेक्टिव बन जाएंगे। दोनों दिया की माँ के पास पहुंचते हैं। टोनी झूठ बोल देता है कि वो अखबार से आए हैं। माँ बताती है कि पुलिस बस दिखावा कर रही है और असली इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। टोनी को समझ आता है कि राजन उसे ही फंसाने में लगा है। माँ बताती है कि दिया के पिता मकबूल हैं। वहीं से निकलते हुए माँ रोकर कहती है, अगर हो सके तो उसकी बेटी को ढूंढ दे। टोनी और सानो पुलिस की नकली वर्दी पहनकर सनी के पास जाते हैं, जो वही स्कूल ऑटो चलाता है। सनी गुस्से में बताता है कि पुलिस रोज उसे परेशान कर रही है और इसी वजह से उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया। वो कहता है कि मछली उसे जाकुट्टन ने दी थी। जाकुट्टन बताता है कि उसने मछली तो पकड़कर दी थी, पर जार उसका नहीं था। जार पर टीटी लिखा था। तभी टोनी के दिमाग में घंटी बजती है। उसका दोस्त थिन थॉमस टीटी। तभी टोनी थॉमस से पूछता है तो थॉमस बताता है कि हाँ, उसने ऐसा ही जार डिजाइन किया था। इसी बीच थॉमस घर से बाहर आता है और देखता है कि उसके घर के आसपास भारी पुलिस है। टोनी गाड़ी चलाते हुए एक बड़े बिलबोर्ड पर केकई और राजन का एक ऐड देखता है, जहां दोनों बहुत क्लोज पोज दे रहे थे। उसका दिमाग गर्म हो जाता है और वो केकई के घर पहुंचता है। गार्ड बताता है कि केकई ने साफ कहा है, अलूला जोकर को अंदर आने मत देना। उसी समय राजन पुलिस की यूनिफॉर्म में आता है और आराम से अंदर चला जाता है। टोनी बाहर केकई को रोक कर पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। केकई गुस्से में कहती है कि वो तो उससे बात भी नहीं करना चाहती और सच में चिल्ला भी देती है। तभी दो आदमी उसकी गाड़ी में कूदकर बंदूक दिखाते और कहते हैं, चुपचाप चलो। दोनों को सभापति के रेस्टोरेंट में लाया जाता है, जहां कसाई खाने में उन्हें बांध दिया जाता है। एक गुंडा टोनी को मारते हुए पूछता है, सिल्वा की गाड़ी से जो महंगी मछली गायब हुई वो कहाँ है। इधर टोनी और केकई आपस में ही झगड़ने लगते हैं। इसी बीच राजन एक मैसेज भेज देता है, केकई के गाड़ी में उसने एक गिफ्ट रखा है, जरा देख ले। उसका चेला उसे बताता है कि ये सब कुछ मकबूल ने करवाया है और उसकी बेटी लापता है। सभापति टोनी और केकई से कहता है कि अगर उन्हें मछली के बारे में जरा भी पता है तो उन्हें साफ साफ बता दे। टोनी कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। तभी थॉमस फोन करता है और कहता है कि उसे बेल मिल गई है। थॉमस बताता है कि उसके दोस्त ने किसी आदमी के लिए एक बॉम्ब बनाया था और उसे उसी जार में रखा था। किसी ने उससे ये काम करवाया था और थॉमस को पकड़ा दिया था। बम की बात सुनते ही वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। टोनी तब अपनी घड़ी में लगी लाइटर से अपनी हाथ की रस्सी जलाकर बाकी सबको भी किसी तरह आजाद करता है। थॉमस ने जिससे
बम बनवाया था उसकी तस्वीर ले ली थी। वो टोनी को वो तस्वीर दिखाता है। जैसे ही वो वहां से निकलने वाले होते हैं, सभापति का चेला सुल्तान वहां आ जाता है और उन सबकी जोरदार लड़ाई होती है। टोनी, केकई और थॉमस उसे मारकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वो साधारण बावर्ची और काम करने वाले लोग समझ रहे थे। वो सभी सभापति के लड़ाकू सैनिक बन जाते हैं और वहां जबरदस्त मारपीट होती है। टोनी अकेले ही सबका सामना करता है और किसी तरह वहां से निकल आता है। सुल्तान फोन करके अपने बॉस को सब कुछ बताता है। बाहर निकलने के बाद टोनी केकई को सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि कैसे एक छोटी सी मछली के कारण वो इतने बड़े रैकेट में फंस गया। टोनी कहता है कि इस सब के पीछे एक छोटी बच्ची दिया की जिंदगी है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह इस सब के मास्टरमाइंड को ढूंढना ही होगा। थॉमस ने जिसकी तस्वीर दिखाई है उसका नाम साजी है। अब उन्हें साजी को ढूंढना है। साजी की तस्वीर देखते ही केकई उसे पहचान जाती है। वो बताती है कि यह आदमी इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर है और उसे अक्सर बुरे मैसेज भेजता रहता है। टोनी केकई से कहता है कि वो साजी को मैसेज का जवाब दे और उसे मिलने के लिए कहे। साजी तुरंत मिलने के लिए दौड़ता हुआ चला आता है। बुर्का पहनकर टोनी केकई के साथ जाता है और खुद को केकई की सहेली बताता है, लेकिन जब साजी बुर्का खींचता है तो उनका राज खुल जाता है। दोनों साजी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर साजी भाग निकलता है। काफी देर तक भागम भाग होती है, लेकिन आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं। साजी को अपनी मूछें बहुत पसंद है, जिनकी वजह से वो इंस्टाग्राम पर मशहूर है। वो उसे मूछें काट देने की धमकी देते हैं और इस तरह वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। साजी एक आदमी का नाम बताता है, याकत अली। साजी को खबर मिलती है कि सभापति का आदमी सिल्वा मछली इकट्ठा कर रहा है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ सिल्वा को पकड़ने गया था। सिल्वा के साथ एक और आदमी था। उसे पकड़ते पकड़ते सिल्वा भाग गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने सिल्वा को पकड़कर मार डाला और उसे मछलियां ले ली। जब वो मछलियां लेकर भाग रहे थे तो पुलिस चेक पोस्ट पर उन्होंने मछली की बोतल टोल प्लाजा पर छोड़ दी। साजी ने अपने आदमियों से कहा कि वो आकर मछली ले जाए। उसने मछलियां मिलते ही याकत के पास भेज दी। याकत के साथ उसकी डील थी, लेकिन मछली मिलने के बाद भी याकत उसे पकड़ लाता है और उसे रेलवे लाइन पर बांध कर धमकी देता है, क्योंकि साजी ने जो मछली भेजी थी वो असली खास मछली नहीं थी, बल्कि कोई साधारण मछली थी। याकत उसे असली मछली ढूंढने के लिए 10 दिन का समय देता है, क्योंकि याकत का भी एक बॉस है जिसने उसे 10 दिन का समय दिया है। साजी ये सब उन्हें बताता है। टोनी याकत के बारे में पूछता है। साजी बताता है कि वो कल गोल्फ क्लब जाएगा। इसके बाद साजी भाग जाता है। टोनी समझ जाता है कि किसी को नहीं पता कि असली मछली उस छोटी बच्ची दिया के पास है, इसलिए वो गोल्फ क्लब जाने का फैसला करते हैं। राजन छिपकर उनकी पूरी प्लान सुन लेता है। अगले ही दिन वो गोल्फ क्लब पहुंच जाते हैं। वो याकत की गोल्फ बॉल में एक ट्रैकर लगा देते हैं, इससे वो उसके फोन कॉल सुन पाएंगे। जो खबर उन्हें मिलती है उससे वो हैरान होते हैं। याकत का बॉस यानी कि इस सब का मास्टरमाइंड मैक्सिकन डॉन पीटर सांबाई है। राजन भी ये खबर सुन लेता है और अगले ही दिन वो मीडिया में ये बात लीक कर देता है। इधर टोनी अपने पिता के कागजात खंगालता है, लेकिन पीटर की कोई तस्वीर या जरूरी चीज नहीं मिलती। वो अपने पिता की डायरी देखने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसके पिता आ जाते हैं और वो जल्दी से छिप जाता है। उसके पिता ज्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि वो जरूर कोई कुत्ता खोने का केस ढूंढ रहा होगा। सानुप बातों बातों में पीटर के बारे में पूछता है। हम देखते हैं कि जोज चौंक जाता और कहता है कि विरोधी होते हुए भी उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन था और पीटर एक बहुत अच्छा आदमी था। हालांकि हम समझते हैं कि वो इतना डरा हुआ है। तभी टीवी पर खबर आती है कि पीटर सांबाई कोच्चि यानी कि उन्हीं के शहर में पहुंच गए हैं। जोज को ये सब पता चलता है कि टोनी इसी केस पर काम कर रहा है, तो वो तुरंत अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है। उसे डर है कि बेटे को ढूंढते हुए पीटर उसे ढूंढ लेगा। वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसे पुरानी बातें याद आती हैं। जब उसने सांबाई को आमने सामने देखा था, वो उसे दोबारा देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक और शक्तिशाली आदमी है। दिलराज किचन में आराम से काम कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी चेची आती है और उसे और काम पकड़ा देती है। दिलराज धीरे से बोलता है कि मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर चेची को हाथ का बना हुआ ही पसंद है। तभी टीवी पर बड़ा धमाका होता है। खबर चलती है कि मैक्सिकन डॉन पीटर सांबाई कोच्चि में देखा गया है। ये सुनते ही दिलराज शांति से उठकर किचन का दरवाजा बंद करता है। कैबिनेट खोलकर एक सीक्रेट लैपटॉप और पिस्तौल निकालता है। तभी ट्विस्ट मिलता है, दिलराज ही पीटर सांबाई है, जो 4 साल पहले एक पत्रकार को ढूंढने इंडिया आया था और झूठा भेस बनाकर यहीं छिप गया। उस वक्त उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी, तभी एक अधेड़ उम्र की औरत चेची के शादी वाले ऐड को देखकर उसे शादी कर ली। अब चेची जितना भी तंग करे वो कुछ नहीं बोल सकता, वरना उसका राज खुल जाएगा। उधर रिपोर्टर राजन मीडिया को बोलता है कि दिया को टोनी ने किडनैप किया है। ये न्यूज केकई के माता पिता भी देखते हैं। केकई गुस्से में है, पर टोनी इससे ध्यान हटाकर फिर से पूरे केस को जोड़ने लगता है। सुल्तान, सभापति, साजी, याकत और आखिर में इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डॉन सांबाई। टोनी अपने आईटी एक्सपर्ट दोस्त से सिल्वा की कॉल लिस्ट निकलवाता है। 3 नंबर मिले पर सब बंद। दोस्त उसे एक ट्रैकिंग ऐप देता है, नंबर चालू होते ही पता चल जाएगा। फिर वो एक फूड ऐप वाली लड़की से पता पूछता है कि इस नंबर से कहाँ ऑर्डर किया गया था। एड्रेस निकलता है केकाई का अपार्टमेंट। इधर चेची गर्म कॉफी ना होने पर दिलराज मतलब के सांबाई पर कॉफी फेंकती है और चिल्लाती है। गुस्से में वो सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में चली जाती है। हम देखते हैं कि दिलराज अपने सीक्रेट आदमी मुस्तफा जो सिक्योरिटी गार्ड बनकर ही रहता है उससे बात कर रहा था। सांबाई बताता है कि उसने याकत को अपनी बिल्डिंग में देखा है। ये याकत से नकली पासपोर्ट बनवाकर मेक्सिको भाग जाना चाहता है क्योंकि यहाँ रहकर वो रोज कुत्ते की पॉटी साफ करते करते पक गया है। मुस्तफा बोलता है कि उसने उस कुत्ते को पहले ही सिल्वा की कार में डाल दिया था पर कुत्ता फिर से लौट आया। सांबाई कहता है कि उसने टोल शायद कोई सीक्रेट सामान होगा, उसे उसने किचन में छिपा रखा है क्योंकि चेची भी तो किचन में घुसती नहीं। उधर केकई बताती है कि सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं खुलता, एक एयरबीएनबी फ्लैट अंदर याकत है और वो साजी को मार रहा है। साजी बताता है कि उसने मछली गलत आदमी से ले ली थी और टोनी उसके पीछे पड़ा है। वो फोटो भी दिखाता है 2 लोग की। टोनी फ्लैट के बाहर से सब कुछ सुन रहा था। वो अंदर घुसकर मुस्तफा को स्प्रे से बेहोश कर देता है और मछली का जार ढूंढता है पर नहीं मिलता। तभी एक फूड पार्सल आता है और बाहर 2 आदमी बिजली काट देते हैं। याकत को गलतफहमी होती है कि ये सब साजी का खेल है। वो उसे फिर मारता है। तभी डोरबेल बजती है। फूड डिलीवरी वाला होता है। याकत जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे वही 2 आदमी दिखते हैं जिन्हें साजी ने फोटो में दिखाया था और उनके साथ है दिया, यानी असली किडनैपर वही 2 आदमी हैं। इधर टोनी दिया को पकड़ने भाग रहा होता है। दिया अकेली लिफ्ट में घुस जाती है, हाथ में वही मछली वाला जार। टोनी उसे पकड़ने बाहर आता है तभी एक आदमी उसे जोर से मुक्का मारकर उठाकर ले जाता है। यह आदमी है मकबूल। मकबूल टोनी को पीटते हुए पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। टोनी कहता है उसे कुछ नहीं पता। किसी तरह वो वहां से बचकर उन किडनैपर्स के पास पहुंच जाता है। किडनैपर बताते हैं कि वो पहले मछली का बिजनेस करते थे, फिर किडनैपिंग में पैसे ज्यादा दिखे तो कोची आ गए। उन्होंने दिया को किसी और के कहने पर किडनैप किया था और एक फ्लैट में छिपाया हुआ था। बाहर राजन को देखकर बिजली काट दी, लेकिन उसी गड़बड़ में दिया उनके हाथ से निकल गई। टोनी घबरा जाता है। केकई उसे शांत करती और कहती है वो दिया को ढूंढ लेंगे। वो बताती है कि अपार्टमेंट में पूरा हंगामा है और चेची आंटी का कुत्ता फिर से गायब है। कुत्ते का नाम सुनते ही टोनी को ख्याल आता है चेची आंटी ने कुत्ते में ट्रैकर लगाया था, अब उसी से दिया को ढूंढा जा सकता है। टोनी ऑफिस जाकर ट्रैकर चेक करता है और वहां उसका सामना आर्नोल्ड से होता है, सभापति की टीम का वही आदमी। उसके साथ वो आदमी भी है जो बार बार मिट्टी खोदते हुए दिखता था। वही लोग किडनैपिंग रैकेट चलाते हैं। टोनी और आर्नोल्ड में जबरदस्त फाइट होती है। इधर याकत दिलराज मतलब के सांबाई को मैसेज करता है कि टोनी को सब पता चल गया है। सांबाई गुस्से में भर जाता है क्योंकि टोनी ने उसकी पत्नी से पैसे भी ले रखे थे। वो अपना सामान उठाकर केकई के पास जाता है और बाइक की लिफ्ट मांगता है। रास्ते में वो केकई को पिस्तौल दिखाकर उसे भी किडनैप कर लेता है। इधर आर्नोल्ड टोनी को बेहोश कर देता है। दिया चिल्लाती है लेकिन कोई नहीं सुनता। आर्नोल्ड का आदमी दिया को कुत्ते के केज में बंद करके उसके सामने हिंसक कुत्ता छोड़ने वाला होता है। दिया अंकल अंकल चिल्लाती है और तभी टोनी होश में आता है। वो कुत्ते को खींचकर हटाता है और बदमाश को बेहोश कर देता है। टोनी समझ जाता है कि 2 नए लड़के मजबूरी में काम कर रहे हैं और दिल के बुरे नहीं हैं। वो दिया को उन्हीं के हवाले करता और कहता है उसे मकबूल तक पहुंचा दे। खुद वो मछली का जार लेकर निकल जाता है। तभी केकई का फोन आता है। वो कहती है कि सांबाई के लोग उसे अगवा कर चुके हैं और टोनी को मछली लेकर आना होगा। टोनी को पता चलता है कि सीधा साधा दिखने वाला दिलराज अंकल ही असली सांबाई है। फिर सभापति भी कॉल करता है और बताता है कि दिया को फिर से किडनैप कर लिया गया है। लास्ट में सभी लोग एक अम्यूजमेंट पार्क में इकट्ठा होते हैं। सबकी नजर सिर्फ उसी मछली पर है। जोज, थॉमस, सभापति, सांबाई सब वहां पहुंचते हैं। तभी टोनी सूट पहनकर मछली का जार हाथ में लेकर एंट्री मारता है और साथ में एक ट्रक भरकर वायलेंट कुत्ते भी। पल भर में वहां पर भगदड़ मच जाती है। वो एक दूसरे की तरफ मछली का जार फेंकने लगते हैं। मछली पाने के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे पर चढ़कर मछली लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह सभी बड़े बड़े गुंडे एक साथ जमा हो जाते हैं। इस भगदड़ के दौरान दिया पानी में गिरने वाली होती है, तभी केकई उसे बचाती है और सुरक्षित जगह ले जाती है। आखिर में राजन अपनी टीम के साथ पार्क में पहुंचता है। उसे सभी गुंडे एक साथ मिल जाते हैं और वो सबको एक साथ पकड़ लेता है और उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जाते समय राजन देखता है कि टोनी और केकई शांति से बैठे हैं जैसे वो किसी नॉर्मल डेट पर आए हों। राजन टोनी से कहता है कि उसने इंटरनेशनल गुंडों को पकड़ लिया है और करोड़ों रुपए की मछली भी पकड़ ली है। अब उसे प्रमोशन मिलेगा और सब उसकी तारीफ करेंगे। टोनी तो कुछ कर ही नहीं पाया। ये कहकर वो चला जाता है। टोनी तब हंसने लगता है क्योंकि उसके हाथ में जो मछली थी वो नकली थी। सब लोग इतनी देर तक नकली मछली के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रिपोर्टर और डिटेक्टिव जोज उनका लिखा गया मैक्सिकन डॉन पीटर सांबाई पर किताब
अब रिलीज होता है। जोज मशहूर हो जाता है, हर जगह उसकी चर्चा होती है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उससे उसका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। वो खूब बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि कैसे सांबाई ने उससे हाथ पांव जोड़कर विनती की, जिसके बाद जोज ने उसे छोड़ दिया। हमें दिखाया जाता असल में हुआ क्या था। मुस्तफा ने जोज को मार पीट करके छोड़ दिया था। उस समय हाथ पांव जोड़कर विनती करने पर ही उसकी जान बख्शी गई थी। इसके बाद जब उसे टोनी और मछली के बारे में पूछा जाता है तो जोज कहता है कि उसके बेटे ने मछली लौटा दी। जोज कहता है कि उसका बेटा बहुत भोला डिटेक्टिव है, इतनी महंगी मछली पुलिस को लौटाकर उसे सिर्फ फूलों का गुलदस्ता ही मिला। अगर वो मछली अपने पास ही रखता तो फायदे में रहता। अब वो फिर से कुत्ते बिल्ली ढूंढने में लग गया है। हम देखते हैं कि टोनी ने उन असली मछलियों में से एक मछली दिया को दी, एक मछली शामसू को दी और कुछ मछलियां खुद रख ली। उन मछलियों की कीमत 30 करोड़ रुपए थी। अब समय के साथ उन मछलियों ने अंडे दिए और अब वो 300 करोड़ रुपए की मछलियों में बदल गईं। टोनी ने उन सबको अपने ऑफिस में एक एक्वेरियम में रखा था। भोला भाला पेट डिटेक्टिव टोनी अब 300 करोड़ रुपए का मालिक है, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। उसने आखिरकार इतना बड़ा दांव मार लिया। अब इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इसलिए कभी किसी को भोला भाला या कमजोर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसका भाग्य कब खुल जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। खैर, ये थी टोनी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।